देखने वाली बात होगी। गर्ग साहब के पास आना चाहता हूं एक बार फिर से। श्रवण गर्ग साहब, कैसे देखा जाए उत्तर बनाम दक्षिण की बात जो हो रही है, और उसमें दक्षिण में बीजेपी, अभी आप थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे, कर्नाटक में 25 सीटें 28 में से, और अब की बार परिस्थितियां वैसी दिखाई नहीं देती हैं। तीसरा चुनाव है ये। 2019 के चुनाव से तुलना हम ऐसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि बालाकोट और पुलवामा के कारण देश में राष्ट्रवाद की आंधी बह रही थी, और उस आंधी में काफ़ी अलग अलग परिस्थितियां नजर आईं, और बहुत ऐसे कैंडिडेट्स जीत के आ गए जो पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते थे। मैं छत्तीसगढ़ में देखा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं, आप भी जानते होंगे। जो पार्षद का चुनाव अपने दम पे नहीं जीत सकते, वो आज की तारीख में सांसद हैं, क्योंकि उस समय एक अलग आंधी बह रही थी। लेकिन 2024 सिर्फ राम मंदिर के भरोसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक वो परिस्थिति निर्मित हो सकती है जो स्थिति 2019 में थी, और 303 की जगह अब 350 और 403 का नारा बीजेपी दे रही है। कितना इसमें दम दिखाई देता है? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। बीजेपी नारा दे रही है, वो जीत भी सकती है। अब जो भी कारण हो, किसके कारण वो जीत जाए। मैं दो तीन चीजें आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं। जी। मध्य प्रदेश के चुनाव में 2 सांसद हारे, उनमें एक केंद्रीय मंत्री है, और वो केंद्रीय मंत्री आदिवासियों का बड़ा नेता है। और जब उनको चुनाव में उतारा गया तब उसको मुख्यमंत्री का चेहरा बताया गया था कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, कुलस्ते। और दूसरे गणेश सिंह हारे। ये क्या इंडिकेट करता है? मतलब मोदी जी की जो ताकत है उसको किस तरह से बताता है? मतलब हम इसको इस तरह से देखते हैं कि मोदी जी ने जो सांसदों को उतारा था वो टेस्ट करने के लिए उतारा था कि ये जो सांसद हैं ये किस हद तक उनके साथ खड़े हो सकते हैं या उनको जिता सकते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 राज्यों में इतना बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है बीजेपी के सामने कि कम से कम 2 राज्यों में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, तो पूरा का पूरा सेटअप बदलना पड़ेगा उनको, ब्यूरोक्रेसी का और पूरे के पूरे राज्यों का। मध्य प्रदेश में चाहे वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और तीनों राज्यों में अगर कोई नया आदमी वो खड़ा करते हैं, भूपेश मतलब रमन सिंह की जगह या वसुंधरा की जगह या शिवराज की जगह, तो पूरा का यानी व्यवस्था का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स होने वाला है इन तीनों राज्यों में। एक जो आपने सवाल पूछा उसका मैं जवाब देना चाहता हूं कि क्या काम करेगा। मतलब हिमाचल में 95.17% हिंदू पॉपुलेशन है, उसके बावजूद हार गई भारतीय जनता पार्टी वहां। कर्नाटक में 84% हिंदूज हैं, और 30 के 30 जिलों में हिंदू पॉपुलेशन जो है डोमिनेंट है। तेलंगाना में 86% हिंदूज हैं और 13% मुस्लिम्स हैं। ये जो कार्ड है इनका, बीजेपी का, राम मंदिर का, ये चलने नहीं वाला है, इस बार नहीं चलेगा। आप देखिए कि ये जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत आने वाली है बीजेपी के सामने कई मोर्चों पर। दिक्कत क्या हो गई कि मोदी जी ने स्टेट की लीडरशिप को खत्म कर दिया और सेंट्रल में कोई अल्टरनेट लीडरशिप खड़ी नहीं होने दी। तो अब जो प्रॉब्लम है बीजेपी के सामने वो बहुत बड़ी है, और इंडिया अलायंस के सामने बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको कैसे एड्रेस करते हैं तमाम चीजों को। कि एक जो मौका इनको मिला है इस 2024 के चुनाव के जरिए जो मिलने जा रहा है, और खासकर इन 3 राज्यों के नतीजों के परिप्रेक्ष्य में जो मिलने जा रहा है, उसको कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। क्योंकि अभी चैलेंज इंडिया अलायंस के सामने सारी चीजें साफ है। जो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, जो गहलोत साहब ने सफाई दी वहां के बारे में, राजस्थान के, कि
वहां इन्होंने बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम कर दिया था, इसलिए हार हुई। तो राहुल गांधी ने उसको खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने उस आर्गुमेंट को स्वीकार ही नहीं किया। तो ये यानी मध्य प्रदेश के मामले में ये हो सकता है कि उन्होंने, कमलनाथ ने सॉफ्ट हिंदुत्व वहां चलाया तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ हो वहां, पर राजस्थान में तो ये हिंदुत्व का कोई मुद्दा ही नहीं था। तो ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं बीजेपी वाले, वो मैंने आपको बताया ना कि कहाँ कहाँ, मतलब कितने इलाके बताए, मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं जहां इन लोगों ने रैलियां की और वहां हार गए। जी। और बायतू का मैंने आपको बताया। ये जो जो पूरा का पूरा कार्ड है, ये फ्लॉप हो गया। और जिसमें जो भी कमियां रही होंगी राजस्थान में, वो कांग्रेस के खाते में रही होंगी बहुत सारा, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि लिस्ट कितनी देर से इन्होंने जारी की, और फिर इनके 4.5 साल तक पायलट और गहलोत साहब के झगड़े चलते रहे। कई तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट की चीजें कांग्रेस के खाते में चलती रहीं, उसके कारण बहुत बड़ा असर हुआ। नहीं तो जो स्कीम्स थी गहलोत साहब की, या जो इम्पैक्ट था उसका, उसके कारण ये जो डेफिसिट है ये भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि वोट शेयर में तो नहीं दिख रहा है, सीटों में दिख रहा है। तो सीटों में भी वो नहीं दिखता अगर ये थोड़ा सा चीजों को, मैं मध्य प्रदेश का नहीं कह रहा हूं, मैं केवल जी। राजस्थान का कह रहा हूं कि यहाँ बड़ा डिसाइसिव विक्ट्री हो सकती थी। तो इसकी बहुत सारी लर्निंग कांग्रेस के लिए है इन चुनावों की। और हो सकता है कि ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है जो चल रही है अभी दिल्ली में, इसके हार के कारणों की जांच के लिए, इसमें से कई चीजें बेहतर होकर निकल कर आएंगी। और हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में कुछ इंडिया अलायंस के लिए कुछ, आप ही ने सुनाया अभी अखिलेश का पूरा वो, हालांकि मध्य प्रदेश को लेकर उनकी बिटरनेस अभी भी कायम है। आज के उसमें भी उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश को उन्होंने ले आए बीच में, पर कुल मिलाकर वो, उनको लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी अखिलेश के लिए भी बड़ी है और समाजवादी पार्टी के लिए भी है कि अगर वो इसमें, अगर इंडिया अलायंस को मजबूत नहीं बनाते हैं तो ये नुकसान उत्तर प्रदेश में बड़ा होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है बीजेपी की किटी में। तो जी। अभी 62 सीटें हैं और 10 सीटें मायावती की हैं। तो मायावती को 10 सीटें मिलेंगी कि नहीं, बहुत डाउट में हूं। पर और मायावती को सीटें भी देना पड़ेगी इनको, ऐसा नहीं चलेगा। तो 62 सीटें ये जीत पाएंगे या उत्तराखंड में जीत पाएंगे, थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। तो ये, अगर हम तीनों राज्यों के परिणाम को छोड़ के अगर बात करें फ्यूचर के बारे में, तो इंडिया अलायंस का जो फ्यूचर है वो मुझे तो काफी प्रॉमिसिंग लगता है। और ये जो दो घटनाएं हुई है, महुआ मोइत्रा की और दानिश अली की, इसने बहुत सारा नैरेटिव सेट कर दिया है कि यूपी और बंगाल किस दिशा में जाने वाला है। जी। और इंडिया अलायंस के लीडर्स के लिए भी एक लर्निंग है कि ये राहुल को निष्कासित किया था, उसके क्या परिणाम हुए, अब इनको किया है दानिश अली को। तो और किन कारणों से किया, विद्रोही ने जिस तरह की भाषा का उपयोग किया था, अगर हम उसको रिपीट नहीं कर सकते दानिश अली के खिलाफ पार्लियामेंट में, तो वो बड़ा एक डिफेमेशन का मामला है एक पूरी पूरी कम्युनिटी